नमस्कार मित्रों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए परसेंटेज में कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। आज का सवाल नंबर 1 है, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी और ऑप्शन डी है आपका 45%। ठीक है, तो आज का सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 क्या है? एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें से 660 लड़कियां, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि 1200 में से 660 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? तो देखिए मैं एक बार यहाँ बी मतलब बॉय, जी मतलब गर्ल। तो गर्ल कितना है? 660 है। तो शेष जो बचेगा 1200 में से घटा लेंगे, वह कितना होगा? बॉय होगा। तो देखिए 40 इसको, यानी कि इधर बच जाएगा 540। ठीक है, अब आपको बताना है कि लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो आप जानते हैं टोटल मिला कितना होगा? 100%। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा इजी करने के लिए देखिए सबसे पहले इसको 0 0 काट। अब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 से पढ़ेंगे तो यह कटेगा 11 बार में, और 6 से पढ़ेंगे तो यह पड़ेगा 9 बार में पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम जानते हैं ये रेशियो हुआ, तो रेशियो में अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ? 20। क्या हुआ? 20 बराबर आपका है 100%। नहीं, 20 बराबर कितना है? 100%। यानी कि 100% का वैल्यू है 20, तो 1 बराबर कितना होगा? 5%। 1 बराबर कितना होगा? 5%। 1 बराबर कितना होगा? 5%। नहीं, 1 बराबर 5%। आपको किसका? बॉय का निकालना था 9, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 45%। ठीक है, और ऐसे ये सब सवाल आप उंगलियों पे कर सकते हैं। आपको सिखाया जा रहा तो आप सीखिए, ऐसे आप उंगली पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा आप समझ चुके होंगे। इस सवाल का आंसर क्या है? सी, 45%। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2, किसी विद्यालय में डी नंबर है 750। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 आपका क्या है? सवाल नंबर 2 है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का है। यदि विद्यालय में 300 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बताइए। तो देखिए उसने क्या बोला है? 60% लड़का। तो देखिए क्या बोलते हैं, बॉय और गर्ल लिख लिए। 60%, इधर 60 है तो देखिए टोटल कितना होता है? 100% होता है। इधर 60 है तो इधर कितना हो जाएगा? 40% होगा। यानी कि बॉय है 60 तो गर्ल होगा 40। तो देखिए अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, परसेंट से परसेंट 0 0, यानी कि दुक्का पहाड़ा पड़ेंगे तो इधर होगा 3, इधर होगा 2। 3 रेशियो 2 में इसका मतलब इसमें लड़की है। यदि आपको रेशियो समझ में नहीं आता, प्लीज प्लेलिस्ट में जाके अनुपात समानुपात का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि बॉय है 3 तो गर्ल है 2। तो इसने क्या बोला है कि लड़कियां हैं 300। लड़कियां कितना है? 300 है। इसका मतलब हुआ कि लड़कियां क्या है? 2। 2 का बराबर कितना है? 300। नहीं, 2 के बराबर 300, तो 3 के बराबर कितना होगा यही आपको जानना है। तो 2 का जो वैल्यू है वह 300 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 150 होगा। आपको 3 का वैल्यू जानना है। आपको कितना का वैल्यू जानना है? 3 का वैल्यू जानना है। तो 3 मतलब इधर 3 से गुना, तो इधर भी 3 से गुना, यानी 15 तिया 45, 450। इसका मतलब इसमें लड़कों की संख्या कितना हो गया? 450। ऑप्शन बी है। ठीक है, समझ गए? चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है 24। ऑप्शन डी है 1458। ठीक है, तो देखिए सेम सवाल है। सवाल क्या बोला है? सवाल नंबर 3 आपका, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में 972 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या होगी। तो अभी जस्ट आपने बनाया पिछले सवाल में
कि लड़कों लड़की का प्रतिशत है उसको निकाल लेंगे। यानी कि उसमें दिया बॉय है 60 तो गर्ल है 60। फिर से मैं तीसरा नंबर सवाल बना रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से यही रेशियो 3:2 आ गया। नहीं तो आपको निकालना किसका वैल्यू, बॉय का, ठीक है, गर्ल का दिया हुआ है तो लड़कियां। तो इस सवाल में अब 2 बराबर कितना दिया है, 2 बराबर आपको दिया है 972। तो 1 बराबर कितना होगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा और 8 है 6 यानी 486। 1 का वैल्यू है 486। आपको किसका वैल्यू निकालना है, इस 3 का, क्योंकि बॉय का निकालना है। तो इधर 3 से गुना किया तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 तिया 18, 8 तिया 24, 1 25 और 4 तिया 12, 2 14, 1458। और 1458 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 4, फिर 8 और ऑप्शन डी जो है 30, 24। तो फिर से बॉय गर्ल वाला सवाल है। तो बॉय गर्ल वाला सवाल है तो आप बॉय गर्ल का परसेंटेज लिखिए। तो इस सवाल में देखिए थोड़ा डिफरेंट है। तो बॉय कितना है 70% और गर्ल कितना होगा तो 30% होगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल जो होता है हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो जब इसका रेशियो निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। अब इसका मतलब हुआ कि गर्ल हुआ 3 तो बॉय होगा 7। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि 3 का वैल्यू दिया 504 तो 7 का वैल्यू, क्योंकि 3 का वैल्यू क्यों, क्योंकि लड़कियां है तो 3 का वैल्यू 504। तो आप बोल सकते हैं 3 बराबर 504। तो 1 बराबर आप बोल सकते हैं 504 बट्टा में 3। 3 से इसको कटा लीजिए। 3 से कटाने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि 13 तिया 39 और 15 तिया 45, 16 तिया 48, 16 और बच जाएगा 8, 168 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 का जो वैल्यू हुआ वह 168 हो गया। अब आप क्या करें, इसमें 7 का वैल्यू चाहिए तो इधर 7 से गुना, तो इधर भी आपको करना पड़ेगा 7 से गुना। तो कितना हो गया 7 8 के 56 के 6, बाकी बच गया 5 और 16 7 112, 5 117, यानी कि 1176 इस सवाल का आंसर है। इस विद्यालय में 1176 बॉय हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो बात हो गया। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल दूसरे टाइप का है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 5, किसी परीक्षा में है 567। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 आपका क्या है, एक बार सुन लीजिए। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। तो कुल जो भी होगा, कुल हमेशा क्या होता है 100% होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 100% है। तो पास वाला यानी लिख देता हूं मैं हिंदी में पास, इधर लिख देता हूं फिर। तो पास कितना हुए हैं 65%। ठीक है, पास हुए हैं 65%। तो फेल कितना हुए होंगे तो 5, यानी कि 35% फेल हुए होंगे। ठीक है, इतना बात समझ गए हैं। आप दोनों का निकाल लीजिए रेशियो, यानी कि आप 5 से कटा सकते हैं तो इधर होगा 13, इधर होगा 7। ठीक है, अब देखिए आपको दिया गया है कि फेल विद्यार्थी 420 है, यानी कि 7 का वैल्यू आपको 420 दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं 7 बराबर 420। तो आपको कहेंगे 1 बराबर कितना होगा तो 60 हो जाएगा। आपको कितना का वैल्यू चाहिए तो चाहिए इस टोटल का, टोटल कितना आपका 13 7 20 है। ठीक है, क्योंकि टोटल मतलब 100% यानी कि 20 का वैल्यू चाहिए। तो इधर 20 से गुना करें तो इधर भी 20 से आपको गुना करना पड़ेगा, यानी 6 दूनी 1200। इस सवाल का आंसर कितना हो गया, टोटल विद्यार्थी कितना 1200, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो अगला है फिर से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 आपका है, एक परीक्षा में 51% और डी है आपका 90.13%। ठीक है,
तो सवाल नंबर 6 आपका है, एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं जिसमें से 252 क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत, तो जिसका प्रतिशत आपको पूछा जाए तो उतना गुना 100 बटा में कुल कीजिए। ठीक है, तो उसने पास का प्रतिशत पूछा तो पास कितना है, इतना है, तो 252 गुना 100 कर दीजिए। और टोटल विद्यार्थी कितना था, 270, तो नीचे 270 लिखिए। इसको कटा लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। मैं कटा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कटाते हैं, ये 0 कट गया। अब 9 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 3 बार में कटेगा। 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो यह कटेगा 2 पर 8, 28 बार में कट जाएगा। यानी कि सब मिला के आ गया 280 बटा में 3। ठीक है, और 280 बटा में 3 जिस ऑप्शन में होगा यही इसका आंसर होगा। तो आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, यही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया 280 बटा 3 प्रतिशत। ठीक है, यानी कि इसको जब ऐसे पढ़ेंगे तो 93.1 बटा 3 प्रतिशत इस सवाल का आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर आपका 7, बहुत ही अहम सवाल। सवाल नंबर 7 क्या है, एक परीक्षा में डी है आपका 48.88। ठीक है, तो आपका सवाल नंबर 7 क्या है, सवाल नंबर 7 है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, तो उत्तीर्ण मतलब होता है पास, अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल। ठीक है, तो उसने पूछा है कि फेल होने वाले का प्रतिशत बता। अभी देखिए पिछले सवाल में आपको बताया गया था कि जिसका पूछे उतना गुना 100 बटा में टोटल। उसने पूछा है अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण माने फेल होने वाला, तो फेल होने वाले की संख्या हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उतना गुना 100 बटा में कुल करेंगे। तो फेल होने वाले विद्यार्थी, तो ध्यान से देखिए कि 60% लड़का तो क्या हुआ, पास हो गया, तो फेल कितना हुआ होगा लड़का। तो आप जानते हैं यदि लड़का की बात करेंगे तो स्वयं लड़का में भी होगा 100%, लड़की में भी स्वयं होगा 100%। तो यदि खाली लड़का की बात करें तो 100%, इतना ही है 100%। 60% क्या हुआ पास, तो 40% फेल हुआ होगा, तो 40% का वैल्यू, यानी कि बॉय में जो फेल हुआ होगा, ठीक है, बॉय में जो फेल हुआ होगा इसका होगा 40%। देखिए यह डेटा बहुत सुंदर आसान डेटा है, आपको निकालना भी नहीं, उंगलियों पे हो जाएगा। ठीक है, आपको करके दिखा रहे हैं, बस सीखिए। देखिए इसका आपको 40% निकालना है तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। आप निकाल के देखिए, जैसे आपको निकालना है 1000 का 40 बट्टा 100। देखिए ये जीरो कट गया, कितना आया, 400 आया। ठीक है, 400 आ गया। इसका मतलब कि लड़का फेल हुआ है 400। इसी प्रकार जो लड़की होगी वह कितना होगी, तो वह देखिए 40% लड़कियां पास हो गई है तो फेल कितना होगी, 60%। तो इसी प्रकार लड़की कितना होगा, 800 का 60%, यह क्या होगा, फेल होगा। तो इसको ऐसे निकालेंगे तो कितना होगा, 8 6 के 48, कितना होगा, 480। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 400। देखिए ये दोनों मिला के ये क्या हुआ, फेल हो गया। कुल विद्यार्थी ने बोला है, उसने बोला है कि फेल होने वाला, अनुत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी, तो इतना फेल हो गया। तो आपको अभी तुरंत बताया गया था कि फेल होने वाले का प्रतिशत निकालता, फेल गुना 100 बटा में टोटल। तो देखिए फेल कितना हुआ है, 400 880 गुना 100 अब बटा में टोटल कितना हुआ, 1800, यानी कि यहाँ पर हुआ 1800। ठीक है, इसको जब हम कटा देंगे तो ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखिए इसको हम कटा सकते हैं दुक्का से, दुक्का पारस कटाएंगे तो ये होगा 9 और ये कितना होगा, 440 होगा। ठीक है, अब आप इसको 440 को 9 से भाग दे लीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा। देखिए 440 को हम 9 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 9 चौके 36, कितना आ गया, 14 में 6 गया 8, ये कट गया 0। फिर आएगा कितना, 9 8 72, फिर आएगा 8, यहाँ पॉइंट देंगे तो फिर 9 8 72 आते रहेगा, यानी कि 48.88 इस सवाल का आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे परसेंट, और ऑप्शन डी है 78%। ठीक है, तो देखिए जैसा पिछला सवाल था सेम टू सेम वैसा ही
सवाल है, आपको अनुत्तीर्ण निकालना है, अनुत्तीर्ण गुना 100 बटा में कुल करना है। तो देखिए आप समझिए कि लड़का कितना 42% क्या हुआ, पास हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा, 100 में 42 घटा लेंगे उतना ही फेल हुआ होगा, यानी कि 58% क्या हुआ, फेल। तो लड़का का हम निकाल लेते हैं, लड़का मतलब बॉय होता है, तो बॉय का कितना होगा 1100 गुना 58 बटा 100। तो देखिए ये से ये कट गया, इसको जब करेंगे तो 11 8 88 और फिर 11 5 55 और 8 यानी कि 30, 638 लड़के क्या हुए हैं, फेल हो गए। ठीक है, अब हो गया लड़कियां, लड़कियां कितनी फेल हुए हैं, तो लड़की है 700 और 700 का 36% पास हो गया है। ठीक है, तो फेल आपको निकालना है, तो 4 इधर देंगे 40 और उधर 60 यानी कि 64%, यह कितना 64% फेल हुआ है। इसको जब कटा लीजिएगा तो यह ऐसे आएगा, तो 7 चौके 28 और 7 छक्के 42 है 2 44। ठीक है, तो सही है, 7 चौके 28, हाँ ठीक है। अब आपको पूछा गया कितना अनुत्तीर्ण, तो लड़का लड़की मिला के बोलना है, तो इसको जब जोड़ देंगे तो यह सब फेल वाला हो जाएगा सब। तो देखिए 8 8 16 के 6 बाकी बच गया 1 और 4 3 7 और 1 8 और 6 4 1086 गुना में होगा 100, नीचे में होगा 1800। ठीक है, हाँ। तो अब क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कटा दीजिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, दुक्का पारा से पहले कटाते हैं, तो दुक्का से कटेगा तो 9 होगा और दुक्का से इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे और 2 चौके 2 तिया। अब देखिए 3 कांच कटेगा 3 बार में, 3 से 1 और 2 पर 4 8 1 181 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 181 बटा में 3, इसको जब करेंगे तो यह आ जाएगा 60.1/3%। तो ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है, एक परीक्षा में 1100 लड़के, एक परीक्षा में 1100 लड़के और क्या है 54.5%। ठीक है, तो जैसा कि सवाल नंबर 9 आपका है, सवाल नंबर 9 क्या है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां थी, यदि 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। देखिए फिर से वैसा ही सवाल है, आपको एक टाइप का सवाल बार बार इसलिए सिखाया जाए ताकि आप पूरा अच्छी तरह से सीख जाएं और समझ जाएं। ठीक है, तो देखिए आपको निकालना अनुत्तीर्ण, तो जितना पास हुआ है उसको घटा के निकालें, यानी कि जितना परसेंट पास हुआ होगा उसका जो 100 बचेगा वो फेल वाला होगा। तो देखिए लड़का जो है, लड़का आपका बॉय जो है, बॉय कितना 50% पास हुआ, 50% फेल हुआ होगा, और 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी 1100 का आधा कितना हुआ 550, 550 लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। अब लड़कियां देखते हैं जी, तब है 900, 900 में 40% पास हो गया तो 60% क्या होगा, फेल हुआ होगा। तो 900 का 60%, 900 गुना 60/100 आप कर लीजिए, इसको काटा 9 छक 54, 540, यानी कि 540 लड़कियां फेल हुई है। तो टोटल कितना हो गया 500 500 कितना हुआ 1000 और 90, यानी कि टोटल जो लड़के लड़कियां फेल हुई है वह कितना हुआ 1090। तो इसका करना 1090 गुना 100 बटा में टोटल 1100 और 900 कितना हुआ 2000 हुआ। ठीक है, तो 2000 के लिए देखिए ये और ये, यानी कि 109 बटा में 2, इसको जब कटाइएगा आपका कितना आ जाएगा 54.5 आएगा। ठीक है, 54.5 आ जाएगा। तो सवाल आपका 9 नंबर यहीं पे ख़त्म होता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है दूसरे टाइप का, चलिए मिटाते हैं पहले। सवाल नंबर 10 जो आपका है 38 लड़कियों, चलिए सवाल नंबर 10 आपका है कि 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% गृह कार्य पूरा नहीं किया, तो कितनी लड़कियों ने गृह कार्य पूरा किया। ऑप्शन ए है 30,
ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 25। तो देखिए पूरा क्या था, क्लास में टोटल था कितना 38, तो 38 में से 3 नहीं आई है, तो क्लास में कितनी आई है 35। अब क्या बोला गया कि 35 का 20% जो है गृह कार्य पूरा नहीं किया है, तो कितना ने गृह कार्य पूरा, तो कितनी लड़कियों ने गृह कार्य पूरा किया, ऐसा पूछ रहा है। तो कितनी लड़कियों ने गृह कार्य पूरा किया, देखिए 20% नहीं किया तो 80% तो की होगी नहीं, तो इसका मतलब 80% का वैल्यू निकालना है, तो इसका 80%, 80/100, इसको जब करते हैं तो यह कितना आता है 4/5, 5 से इसको कटाएगा 7, यानी कि 28 आ गया। 28 लड़कियों ने गृह कार्य पूरा किया है। इस सवाल का आंसर कितना है बी। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11, 50 लड़कियों, 40, ऑप्शन डी है 44। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 जो आपका है वह क्या है, 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। लड़कियों का केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गया। लगभग कितने प्रतिशत पिकनिक पे गया, यानी कि आपको निकालना कितना गया उतना गुना 100 में टोटल। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि 50 को लड़का था उसमें 40% गया, 50 का 40 निकालेगा तो देखिए बॉय के लिए क्या है, बॉय आपका कितना है, बॉय इसमें है 70, तो 70 गुनो, ठीक है, आपको कितना निकालना, लड़का 50, तो 50/100, इसका मतलब हुआ 50% मतलब आधा होता 35, तो बॉय कितना चला गया आपका 35 गया है। ठीक है, अब गर्ल की बात करते हैं, तो गर्ल कितना है आपका 50 लड़कियां हैं, तो 50 गुना 40/100, इसका मतलब कितना हो गया 20, तो लड़कियां कितनी गई है 20। तो आपको पिकनिक पे कितना गया है, पिकनिक पे बॉय और गर्ल दोनों मिलकर गए हैं, यानी कि पिकनिक पे गए हैं 30, 20, 55 गए हैं, तो आपको इसका प्रतिशत बताना है, तो 55 गुना में 100 बटा में टोटल कितना हो गया 50 और 70 कितना हो गया 120। इसको जब कटाइएगा 20 के पारा से यह 6 आएगा, यह 5 आएगा, तो सब मिला कितना हो गया। इसको अब क्या करते हैं, 5 25 और 5 25 2 27 बटा में 6, तो 6 से भाग दीजिएगा, तो देखिए अब होता क्या है, इसको जब 6 से भाग दीजिएगा ऐसे 275 को 6 से, तो 6 चौके 24 आ गया यहाँ पे 3। अब ये 5 उतारिएगा, तो देखिए 35 के जगह पे यदि 36 होता तो यहाँ पे आप 46 देते, तो इस क्वेश्चन में देखिए उसने लगभग की बात किया है, तो लगभग इस सवाल का आंसर कितना हो गया 46, और 46 ऑप्शन नंबर ए में है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।